चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 में हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। कल हमने ये देखा था कि कौन कौन सी कंडीशंस के अंदर जो है आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, कौन सी कंडीशन में हमको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें थी जो कल हम लोगों ने पढ़ी थी। अब देखो, अगर मैं बात करूं इसमें कुछ न्यूमेरिक क्वेश्चंस को लेके, तो आप एक काम करें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखें, है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आगे जाके आपको काम आएंगे। ठीक है, उसमें आप लिखें, व्हेन वी कैलकुलेट व्हेन वी कैलकुलेट द लिमिट ऑफ when we calculate the limit of turnover we calculate the limit of turnover, then we will include we will include intra-state intra-state supply intra-state supply of exempted goods exempted goods exempted goods, comma, taxable goods taxable goods, comma, सप्लाई ऑफ पेट्रोल एंड गैस। देखो, भले पेट्रोल गैस पे जीएसटी नहीं लगता है ना, लेकिन उसको भी जोड़ा जाता है। पेट्रोल एंड गैस, सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट if if the person is if the person is engaged if the person is engaged in some other activity engage in some other activity, comma, supply of nil rate supply of nil rate goods supply of nil rate goods comma, interest earned on bank FD interest on bank FD interest on bank FD, goods goods supplied goods supplied अंडर आरसीएम देखो, बात समझना, एक्चुअल में क्या होता है, आरसीएम पे टैक्स कौन चुकाता है? जो गुड्स खरीदता है ना। तो उसके टर्नओवर में नहीं आता, पर वो टैक्स चुकाता है। ये टर्नओवर में किसके आता है? जो माल को बेचता है। तो अगर आपने आरसीएम के अंडर माल बेचा है, तो टर्नओवर जब आप चेक करेंगे तो उसमें ये भी इंक्लूड होगा आपके पास, आरसीएम। अच्छा, इंटरेस्ट आप लिख लिया, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक लिख लिया ना, इंटरेस्ट ऑन, हाँ, इंटरेस्ट ऑन बैंक लिखा ना मैंने मेरे को सुने भी थे इंटरेस्ट ऑन एंड एनी अदर, लिखो बेटा, एंड एनी अदर सप्लाई एंड एनी अदर सप्लाई which is part of turnover which is part of turnover
ठीक है, फिर अगला पॉइंट लिखें, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज डीम्ड टू बी, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स यानी कि अगर आपने माल को एक्सपोर्ट किया है तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स डीम्ड टू बी, डीम्ड टू बी इंटर स्टेट सप्लाई, डीम्ड टू बी इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई of the goods, interstate supply of the goods, ठीक है। फिर लिखें अगला पॉइंट, एनी सप्लाई, एनी सप्लाई, सप्लाई टू its own additional place of business, any supply to its own additional place of business, any supply to its own additional place of business within the state, within the state without consideration, in the state without consideration, without consideration will not to be included, will not to be included, not to be included in the, not to be included in the turnover, not to be included in the turnover, in the turnover, ठीक है। चलिए इसमें देखो एक क्वेश्चन, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, बस हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली आज ही हो जाएंगे, 3-4 क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे। इसमें ना एक क्वेश्चन है आपका थ्योरी के लिए, आप एक बार उसको पढ़ लेना, और वो है आपके पास सेक्शन 25 प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के लिए प्रक्रिया। हिंदी वाली बुक में 123 पे है, इंग्लिश वाली बुक में बताइएगा, देखना इलस्ट्रेशन नंबर 6 के नीचे लिखा होगा, इलस्ट्रेशन नंबर 6 के नीचे लिखा होगा बेटा, सेक्शन 25 प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, मिला? इलस्ट्रेशन नंबर 6 के नीचे देखो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिया, नहीं मिला? ठीक है ना, पेज नंबर कौन सा है? 106 पे है, सेक्शन 25 लिखा हुआ है प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, थ्योरी का क्वेश्चन है, उसको एक बार आप रीड जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम आते हैं न्यूमेरिक क्वेश्चन पे, आपको दिए 5 मिनट, क्यों दिए भैया 5 मिनट की स्थिति में? फॉर अनसोल्ड नंबर 2, पढ़िए फटाफट से, अनसोल्ड नंबर 2 पढ़ेंगे। तो मैंने आपको करने के लिए दिया था सेकंड वाला, सेकंड में क्या लिखा हुआ है, मिसेस रश्मि इंटेंड टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस अप्रैल 24, फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टिनेंट टू द पीरियड अप टू 30th ऑफ, चलो चलाओ कैलकुलेटर, जोड़ते जाओ, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, देन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स। अब यहाँ पर देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सी सप्लाई है, सप्लाई किसकी है ये आपके पास एक्सपोर्ट सेल्स है एक तरह का, ठीक है। और एक आपका है सप्लाई मेड एज एजेंट ऑफ अ प्रिंसिपल, एक सप्लाई आपने ये करी, सप्लाई मेड एज एजेंट ऑफ अ प्रिंसिपल। तो आपको इसमें कैलकुलेट क्या करना है भाई, आपको इसमें कैलकुलेट करना है, हाँ बेटा देखो, आपको कैलकुलेट करना है असर्टन द एग्रीगेटेड टर्नओवर, वी वांट टू नो वेदर शी शुड गेट हर सेल्फ रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी पर्पस, क्या रजिस्ट्रेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर आप पहले टर्नओवर ऐड करना चाहें तो जरा कैलकुलेटर चला के बताओ कितना आ रहा है, 8 8 और 6 कितना हुआ, 14, 14 और 5 30, 19 लाख और 30,000,
देखो वैसे तो टर्नओवर सर्टेन लिमिट से कम है, 19,30,000 है, लेकिन यहाँ पर एक सेल है, कौन सी, एक्सपोर्ट। और एक्सपोर्ट सेल जो है वो इंटर स्टेट सेल मानी जाती है। यानी कि अगर आप गुड्स एक्सपोर्ट करेंगे तो हम ये मानेंगे आपने गुड्स कैसे बेचा है, इंटर स्टेट बेचा है। और इंटर स्टेट बेचने का मतलब आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, भले ही आपका टर्नओवर सर्टेन लिमिट से कम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो पहले एक नोट लिखिए, फिर जैसा कि भैया बोल रहे हैं कि सर फॉर्मेट बता दो, तो मैं आपको फॉर्मेट में लिख के बता देता हूँ, है ना। सबसे पहले एक नोट आप लिखो, लिखो बेटा, एक्सपोर्ट सेल, एक्सपोर्ट सेल, एक्सपोर्ट सेल will be consider, export sale will be consider interstate supply, export sale will be consider interstate supply, interstate supply of goods. So the registration, so the registration for Mrs. Rashmi, registration for Mrs. Rashmi is compulsory, is compulsory, even the turnover is, even the turnover is less than, the turnover is less than certain limit, turnover is less than certain limit, less than certain, ठीक है। आओ ठाकुर, लाओ, गुड इवनिंग, लाओ भैया निकाल के दे दे। चलिए ओके, न्योरा न्योरा, ये बेटे बनाने वाले, चलो तो हम कर रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ टर्नओवर। ठीक है, अब यहाँ पर अपने को सारे आइटम लिखने, कौन कौन सा, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स नंबर 1 आपका, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स से आपका 8 लाख रुपए, और फिर उसके बाद आपका है इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स, सेकंड नंबर पे है, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स। टैक्सेबल गुड्स थे, कौन से गुड्स थे, एग्जेम्प्टेड गुड्स थे, शायद एग्जेम्प्टेड है ना, सॉरी गलत, ये आपका एग्जेम्प्टेड गुड, कितना है ये सप्लाई आपका, 6 लाख रुपए का है बेटा। देन देर इज द एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स, फॉर 3, एक्सपोर्ट सेल, तो एक्सपोर्ट सेल जो है आपका वो कितने का है, वो है 1,20,000 का। ये वाला, ये इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड सर्विसेज है, ओके। कौन सा वाला बेटा, हाँ, पर आपके पास देखो सप्लाई और गुड्स दोनों, पर इसमें तो क्या है, क्योंकि एक्सपोर्ट आ गया ना, एक्सपोर्ट आते फिर चीजें बदल गई, फिर आपका 40 लाख का मैटर भी नहीं करता। सप्लाई है आपकी, सप्लाई मेड एज एन एजेंट ऑफ प्रिंसिपल, कितना है, 4 लाख और 10,000, और एक्सपोर्ट कितना था आपका, 21 था,
चलो जी टोटल लगा रहे थे, टोटल कितना आ रहा था आपका, टोटल लगाओ 8 और 6 14, 14 और 5 30, 19,30,000. So even the turnover is less than the total limit, but because it include the export sale, क्योंकि इसमें एक्सपोर्ट सेल इंक्लूड है बेटा आपका, जो एक इंटर स्टेट सप्लाई माना जाता है, इसलिए बंदे को तो सर्टन एग्रीगेट टर्नओवर निकाल लिया हमने। तो टर्नओवर 1930 का है और रजिस्ट्रेशन मस्ट है, क्योंकि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स क्या माना गया, डीम्ड इंटर स्टेट। मेरे हिसाब से अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 करने में 3 मिनट भी नहीं लगने चाहिए। करो फटाफट। चलो जी, तो मैंने आपको दिया था क्वेश्चन नंबर 3, क्या करा आप लोगों ने, देखो कितना आ रहा है, 20 कैसे आएगा, छोड़ो, देखो देखते हैं, ओके कोई बात नहीं, हम चेक कर लेते हैं। Mr. Kapil, who has started a business for supply of goods and services in Rajasthan, furnish the following information pertaining to the period commencing on 1st October 24 to the year ending 31st March 2025. Sale of diesel on which sale tax weight लगता है। देखो आपके पास इस पे भले ही जीएसटी नहीं लगता, पर जो भी पेट्रोल प्रोडक्ट है वो टर्नओवर की कैलकुलेशन में आते हैं, तो 8 लाख आएगा। सप्लाई ऑफ गुड्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द जॉब वर्क फ्रॉम द प्लेस ऑफ मिस्टर कपिल directly by his principal under whom he is registered as a job worker. आप काम किसके लिए कर रहे हो बेटा, कपिल के लिए तो काम कर रहे हो ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझना, इसका मतलब ये है कि मिस्टर ए एक दुकानदार है, मिस्टर बी एक ग्राहक था, कस्टमर था। मिस्टर बी ने क्या करा, मिस्टर ए को एक ऑर्डर दिया कि यार मेरे को एक सोफा सेट बनवा दो। मिस्टर ए ने कहा ठीक है सर आपके यहाँ पहुंच जाएगा। मिस्टर ए ने क्या करा, मिस्टर कपिल जो इनका कारीगर है उसको फोन लगाया कि बेटा एक बढ़िया सोफा बना दे, शानदार। कपिल ने कहा ठीक है बना दे। कपिल कौन है, कपिल एक जॉब वर्कर है, वो जॉब कर रहा है। तो मिस्टर ए ने इसको ऑर्डर दिया, 2 दिन बाद फोन लगा, हाँ भाई कपिल काम हो गया, कपिल ने कहा हाँ सर हो गया। तो मिस्टर ए ने क्या करा, एक ऑटो वाला यहाँ भेजा, यहाँ से सोफा उठाया और किसको ट्रांसफर कर दिया, मिस्टर बी को। अब ये जो सोफा की सप्लाई है, ये सप्लाई किसके लिए मानी जाएगी, ए के, ना कि मिस्टर कपिल के लिए। तो अब आप पढ़ो, आपको समझ में आएगा। मिस्टर कपिल तो बेचारा सिर्फ एक जॉब वर्कर है। तो सप्लाई ऑफ गुड्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द जॉब वर्क फ्रॉम द प्लेस ऑफ मिस्टर कपिल डायरेक्टली बाय हिज प्रिंसिपल अंडर हुम ही इज रजिस्टर्ड एज अ जॉबर। ठीक है, तो ये कपिल की सेल नहीं है, ये उसके प्रिंसिपल की सेल है। तो उसके लिए एक नोट आप लिखो, फटाफट से लिखेंगे एक नोट, लिखो बेटा। द गुड्स, द गुड्स द गुड्स completed as a job worker, the goods completed as job worker, as job worker will be included, will be included in the, हेलो चलिए आता हूँ, है ना 5-10 मिनट में आ रहा हूँ, इधर पढ़ा रहा हूँ अभी 5-10 मिनट। हाँ जी, included in the turnover of, included in the turnover of principal, included in the turnover of principal। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद ये नहीं आएगा, एक्सपोर्ट टू फ्रांस ये आ जाएगा, तो 5 लाख ये भी आ जाएगा। फिर आप देखो सप्लाई टू इट्स ओन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस इन राजस्थान अंडर द सेम रजिस्ट्रेशन। मान लो आप कोटा में बैठे हो, जयपुर में भी आपका एक शोरूम है, यहाँ से वहां माल भेजा, तो ये तो खाली गुड्स का क्या है, पोजीशन चेंज हुआ है बेटा, सेल थोड़ी ना है, तो ये भी नहीं आएगा, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। और क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस एग्जेम्प्टेड है पर आएगा, तो ये भी आएगा। तो इन दिनों का टोटल लगाओ, 8 और 5 13, 13 और 6 19,20,000 है वैसे तो, पर क्योंकि इसमें क्या शामिल है, एक्सपोर्ट, तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी बिकॉज ऑफ द एक्सपोर्ट सप्लाई, तो टर्नओवर इज बिलो द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ द 20 लाख, इसलिए क्योंकि ये सप्लाई किसकी कर रहा है, सर्विसेज की भी कर रहा है और गुड्स की भी कर रहा है।
सिर्फ गुड्स की करते हैं तो 40 लाख का मैटर होता है। ठीक है, चलो जी, ये हमने कंप्लीट करा कौन सा, एलएसए नंबर 3। टर्नओवर में जैसे जमाना है, आपको लास्ट क्वेश्चन मैंने कैलकुलेशन सिखाई है, वैसे के वैसे आपको करनी पड़ेगी। एक नोट चाहो तो इसका एक और लिख लो, लिख लो, गुड्स ट्रांसफर, क्या लिख लो बस, गुड्स ट्रांसफर टू ओन एडिशनल प्लेस, गुड्स ट्रांसफर टू ओन एडिशनल प्लेस, ओन एडिशनल प्लेस will not consider supply, will not consider supply। ठीक है बेटा, चलो जी, तो ये हमारा काम कंप्लीट हुआ, बाकी फिर